जब भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो वो केवल झंडा नहीं फहराते, बल्कि वो उठाते हैं हमारे संविधान का सर। वो उठाते हैं हमारे संविधान का सम्मान। ये भारत की संप्रभुता का सार्वजनिक ऐलान होता है। इसीलिए 26 जनवरी को हमारी सेनाएं अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। हमारे कल्चर को दिखाया जाता है। हमारी सोसाइटी में हो रहे बहुत तेजी से परिवर्तन को दिखाई देता है। तो आज का लेक्चर इसी पॉइंट पे डेडिकेटेड है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे एक एक पॉइंट पे, बात करेंगे एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन। और यहां पे आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें नई दिखाई देंगी। सबसे पहले तो आप देखोगे कि 26 जनवरी को हर साल हम किसी ना किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो इस साल जो आपका 77 यानी कि 77वां जो हमारा रिपब्लिक डे है, इसमें हम दो चीफ गेस्टों को बुलाया है, जिसमें आप देखोगे दोनों के दोनों चीफ गेस्ट आपके यूरोपियन यूनियन के होते हैं। मतलब इस साल यूरोपियन यूनियन के हैं। और हम चीफ गेस्ट क्यों बुलाते हैं? ताकि जिस देश के चीफ गेस्ट बुलाएं, उस देश के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमारा बिजनेस रिलेशनशिप है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सब कुछ और ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज जाता है कि हाँ भैया, हमारा इस देश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और इस बात भारत ने यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को बुला करके चीफ गेस्ट के तौर पे साबित कर दिया है कि हाँ भैया, 27 देशों के साथ रिलेशनशिप एकदम मजबूत चल रहा है हमारा। तो आप देखोगे एंटोनियो कोस्टा जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, और उर्सुला वॉन दे लियन ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हैं। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यहां पे शो होता है। आप देखोगे कि ये जो 26 जनवरी की परेड होगी, तो एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ यूरोपियन यूनियन के दोनों लीडर्स सामने सम्मिलित हुए, और उन्हें उतना ही सम्मान दिया गया जितना कि हमारे देश के अतिथि देवो भव का जो एक प्रचलन चला आता है, उसके जरिए या फिर उसके हिसाब से मिलना चाहिए। यानी कि इनको बराबर का सम्मान दिया गया चीफ गेस्ट के तौर पे। और यहाँ पे थीम क्या रखा हम लोगों ने? थीम रखा हमारी 150वीं जो एनिवर्सरी मनाई जा रही है वंदे मातरम गाने की। 1875 में वंदे मातरम गाना जो था वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और ये एक उपन्यास से लिखा गया था। ठीक है बच्चों, तो एक उपन्यास आनंद मठ था, उससे लिया गया है। उसका 150वां साल 150th ईयर्स जो है पूरा हो रहा है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है कि एक थीम है जिसका नाम हमने रखा हुआ है वंदे मातरम। और परेड में जो थीम दिखाई दे रही है वो क्या है? विविधता में एकता। यानी कि जब अब थोड़ी देर में मैं आपको परेड बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों विविधता में एकता दिखाई दे रही है भारत की। यानी बहुत सारे ऐसे विविधताएं हैं, बहुत सारी संस्कृति दिखाई देगी परेड में आगे। बहुत सारे जो आर्मी जो अपना प्रदर्शन करेंगी वो सब कुछ दिखाई देगा। भाषाओं का समावेश दिखाई देगा, अलग अलग संस्कृतियां दिखाई देंगी, कल्चर दिखाई देगा, ट्रेडिशन दिखाई देगा, सेरेमनीज दिखाई देंगी, टेबलॉक्स दिखाई देंगे। अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ नजर आने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिली है जो कि थोड़ा नई है, अलग है। वो देखे क्या है? एक जो महिला सीआरपीएफ की एस्टिडेंट कमांडेंट है सिमरन बालाजी, इन्होंने इतिहास रच दिया है कमांड करके, लीड करके। क्या कमांड करके? पुरुष, जो पुरुषों का कंटिजेंट था ना, जो पुरुषों का काफिला था ना, उसको इन्होंने लीड किया है। ठीक है, याद रखना, पूरे के पूरे मेल, पूरे के पूरे पुरुषों का काफिला था ये, जिसको एक फीमेल ने लीड किया है। उसके बाद आप देखोगे कि एक नया डिफेंस सिस्टम यानी कि एक नया रक्षा प्रणाली यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब ये भारत ने बनाया है। और जब भी हम इंडिजिनस की बात करते हैं तो तकरीबन 80% इक्विपमेंट हमारे भारत के होते हैं। क्लियर पॉइंट याद रखना। अब आप यहां पे देखोगे कि एक सूर्यास्त्र वेपन सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर भी लॉन्च किया गया है। और रॉकेट लॉन्चर क्या है भाई साहब? ठीक है, इसको फोड़ो, मतलब फायर एंड फॉरगेट, इसको मतलब चला दो और भूल जाओ, अपने आप टारगेट पे लग जाएगा जाके। बैटल एरे फॉर्मेशन यानी कि इस तरीके से पूरा एक सिचुएशन सीन तैयार किया जाएगा जैसे कि पूरा युद्ध ही हो रहा हो। तो ये भी यहां पर किया गया। मिलिट्री की 2 यूनिट्स भी अनाउंस की गई। यहाँ पे नई मिलिट्री के 2 बटालियन अनाउंस किए गए। एक तो भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियन, भैरव जो कि ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी में माहिर रहने वाला है। और आप देखोगे एक शक्ति बाण रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट भी यहां पर अनाउंस किए गए। 2 खास तौर के ऊंट देखे गए जिसको हम लोग बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं, जो कि लद्दाख वाले रीजन में, जो ठंडे प्रदेशों में, एक नुब्रा वैली है और एक गलवान वैली है। तो नुब्रा और गलवान वैली, दोनों वैलीज में ये आपको ऊंट दिखाई देंगे। और ये 2 हम्प्ड ऊंट होते हैं, 2 हम्प्ड ऊंट होते हैं, यानी कि इनके 2 हम्प दिखाई देंगे। और दोनों का नाम क्या है? गलवान और
नोब्रा, दोनों का नाम क्या है, गलवान और नोब्रा। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आप देखोगे यहाँ पे कि वॉर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, आत्मनिर्भरता दिखाई देगी यहाँ पे। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है कि हम कितने ज्यादा डिफेंस के लिए तैयार हैं, और भारत की आत्मनिर्भरता यहाँ पे दिखाई देगी। हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखाया पूरी दुनिया को परेड में, हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाया, हमने अर्जुन मेन बैटल टैंक भी दिखाया गया, यानी कि ये सभी को डिस्प्ले किया गया, ये सभी को डिस्प्ले किया गया दिल्ली के लाल किले में। ट्राई सर्विसेज टेबलॉक्स थीम रही। ट्राई सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब एक ही मंच पे आकर के खड़े हो जाते हैं, तो ट्राई सर्विसेज टेबलॉक्स कहा जाएगा उनको। तो ट्राई सर्विसेज टेबलॉक की जो थीम रही है वो कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि राफेल, सुखोई 30, MKI और मिग 29, अपाचे और LCHP, LCH का मतलब क्या होता है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखोगे टेबलॉक्स। टेबलॉक्स का मतलब क्या होता है, झांकियां। यहाँ पे 30 झांकियां निकाली जाएंगी, ठीक है, निकाली गई हैं। 17 तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, 13 आपको दिखाई देंगे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से। और ये सभी किसके अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टेबलॉक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टेबलॉक्स की थीम में आपको पहले बता चुका हूं, 150 साल वंदे मातरम के। ठीक है बच्चों, और ये सभी किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो INCA ने दिया है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने दिया हुआ है। और यहाँ पे 1875 से लेकर के 1875 से लेकर के 1875 से लेकर के 150 साल पूरे हो चुके हैं अभी तक वंदे मातरम के। तो आप पूरा एक जर्नी दिखाई देगी, पूरी एक यात्रा दिखाई देगी 1875 से लेकर के और 150 के बीच में। अब ओवरऑल देखोगे तो तकरीबन 2500 आर्टिस्ट यानी कि कलाकार यहाँ पे परफॉर्मेंस किए हुए हैं। 2500 कलाकार परफॉर्मेंस करेंगे जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेट में देख लीजिए कौन कौन से स्टेट से क्या क्या आया है। मध्य प्रदेश से जो देवी अहिल्याबाई हैं, अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनको दिखाया गया है। ये महेश्वर घाट दिखाया गया है। केरला से इंडिया की पहली वाटर मेट्रो दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ से देखोगे, ठीक है, ट्राइबल डिजिटल म्यूजियम दिखाया गया है। उसके बाद असम से देखोगे आशारी आशारी कंडी टेराकोटा, टेराकोटा एक मिट्टी होती है जिससे कि खिलौने मूर्ति बनाए जाते हैं, तो आशारी कड़ी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज दिखाया गया है। ठीक है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब से दिखाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस दिखाई देगी। महाराष्ट्र से आप देखोगे गणेश उत्सव जो कि बाल गंगाधर और तिलक जी ने स्टार्ट किया था 1893 में, तो ये पूरा थीम दिखाई देगा। उसके बाद आप देखोगे मणिपुर से GI टैग मिले हुए प्रोडक्ट दिखाई देंगे, जैसे कि चकहौ चावल जो है, चकहौ राइस है, वो दिखाई देगा। उसके बाद हैतई चिली दिखाई देगा, ये GI टैग वाले प्रोडक्ट है मणिपुर से। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, सभी राज्यों की इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। इसे हम लोग टेबलॉक्स बोलते हैं, इसे हम लोग टेबलॉक्स बोलते हैं, यानी कि किस तरीके से ये झांकियां बनाई जा रही है, किस तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है, सब आपको टेबलॉक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए टेबलॉक्स में आप लोग आगे ये देख लीजिए किस तरीके से सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मणिपुर हो गया, ये आपका ये अलग अलग राज्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश होलकर, ये क्या बोलते हैं अहिल्याबाई होलकर जी हो गई, ये सभी आप लोगों को दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल हो गया, ये अलग अलग तरीके के आप लोगों को टैबलॉक्स दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे एक और आकर्षण रहा है कि गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो आप देखोगे कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 70 गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, जिसमें से 6 पोस्थ्यूमस रहे हैं। पोस्थ्यूमस का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत, यानी कि वो वीर सैनिक अभी इस दुनिया में नहीं है। स्पेशल जो हाईलाइट दिया गया है तो कुरैशी मैडम को दिया गया है। ठीक है, याद रखना कुरैशी मैडम, ओके, ये तो शुभांशु जी हैं। ठीक है, मुझे माइंड में नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सोफिया कुरैशी मैडम जी को दिया गया है। ठीक है, उनकी तस्वीर मैंने कहा था लगाने के लिए, उन्होंने नहीं लगाई, चलो कोई बात नहीं। तो सोफिया कुरैशी जी को दिया गया है। सोफिया कुरैशी वो जाबाज ऑफिसर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्म किया था। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने हिस्सा लिया था, और आप देखोगे कि कितने बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। इन्हें
इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद केबीसी में भी बुलाया गया था। हाँ, वही 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 याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, याद रखना। तो उनको यहाँ पे विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। उसके बाद अब देखो अशोक चक्र दिया गया है, एक अशोक चक्र दिया गया है, एक ही दिया गया है, शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है, जो कि ग्रुप कमांडर है, ग्रुप कैप्टन है और इंडियन एयरफोर्स में। और इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए एयरफोर्स में तो सेवा कर ही रहे हैं, ये जो एक्सियम 4 मिशन है, एक्सियम 4 स्पेस मिशन है, उसके थ्रू भारत की तरफ से जाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऊपर अंतरिक्ष में जो स्टेशन है ना, वहां पे पहुंचने वाले भारत के पहले ऐसे व्यक्ति, याद रखिएगा, ठीक है। और कौन से, किसके थ्रू, एक्सियम 4 के थ्रू जाने वाले। कीर्ति चक्र की बात करें, मेजर अर्शदीप असम राइफल से, नायब सूबेदार धोलेश्वर सुबह सेकंड पैरा एसएफ से, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर इंडियन एयरफोर्स से। शौर्य चक्र भी बहुत सारे ऑफिसरों को यहां पर दिया गया, जो पैरा एसएफ हो गए, असम राइफल हो गए, राष्ट्रीय राइफल हो गए, इन सभी क्षेत्र से बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। तो ये सभी अवार्ड्स बताते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको उन्होंने किस तरीके से सम्मान दिया है हमारे सैनिकों को। हमारे सैनिकों की जो शहादत है कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, पूरे देश को उन पे गर्व होता है। और इसी चीज को डिस्प्ले किया जाता है पूरे देश के सामने, दिल्ली के लाल किले पे, और राष्ट्रपति खुद ये सम्मान देती हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मैं लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय